ये फेडरल बोर्ड क्लास 9 की बुक है, न्यू कोर्स नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसके एक्सरसाइज है। तो आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है, एक्सरसाइज 2.4, फाइंड द एंटी लॉगरिथम। ये आपको जो नज़र आ रहा है, फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। एंटी लॉगरिथम आपने फाइंड करना है, इफ़ अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। वैसे पॉसिबिलिटी 15 जो मैंने क्वेश्चन देखे तो 15 के 15 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि ये इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड हो। सर बहुत आसान तरीका, आपको बहुत सिंपल स्टेप से क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह एंटी लॉगरिथम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले एंटी लॉगरिथम होता क्या है? एंटी लॉगरिथम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, इससे पहले आपने लॉग के बारे में पढ़ा होगा। लॉग हम इस यूज़ करते लॉग टेबल से। तो एंटी लॉगरिथम कभी यही होता है कि एंटी लॉगरिथम लॉग का इन्वर्स होता है कि अगर हमने लॉग को कैंसिल करना है, रिमूव करना है या ख़त्म करना है, तो हम एंटी लॉग का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लॉग भी आपके पास एक इन्फेक्शन का काम करता है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है जिसमें आपके पास 5313 है। चले आप इसको स्किप करते हैं, हम क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। 2.4324 ये आपके पास एक नंबर है जिसमें हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग में देखिए दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट होता है और एक ये वाला पार्ट होता है डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आएगा एंटी लॉग में, लेकिन लॉग में नहीं नज़र आता, हर क्वेश्चन में आपको आएगा। फर्स्ट अगर हम सोल्यूशन की बात करें इसकी, तो करैक्टर जो होता है हम CH पे लिख सकते हैं। करैक्टर आपके पास होता है 2, डेसिमल पॉइंट के जो इस तरफ नंबर होता है वो आपके पास होता है करैक्टर। करैक्टर ऑलरेडी इन्होंने दिया होता है। ठीक है, हमने मेंटीसा निकालना होता है इसमें, मेंटीसा। अब मेंटीसा कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है। मेंटीसा निकालने का तरीकाकार हम एंटी लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटी लॉग का। अब इसमें आपके पास ये नज़र आ रहा है 2.4324। हम लॉग टेबल में तो फर्स्ट 2 डिजिट्स लेते थे, चाहे वो डेसिमल पॉइंट बीच में आए या ना आए, लेकिन एंटी लॉग में आपने ये काम नहीं करना होता। एंटी लॉग में आपने डेसिमल पॉइंट के बाद, ये जो आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हमारा काम उनके साथ होता है। ठीक है, मेंटीसा निकालने के लिए इस तरफ हम नहीं लेते। अब डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से आपके पास? ये वाले आपके पास 43 आ रहा है। ठीक है, तो हम 43 को सबसे पहले इस कॉलम में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 43 जो कॉलम आ रहा है, ये थोड़ा सा इसको आपको इस तरह करके बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास देखिए ये आ रहा है 43, 43 आ रहा है यहाँ पे आपके पास। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो आपने कहाँ पे देखना होता है? वो आपने यहाँ पे देखना होता है ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट आपके पास क्या है? 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 रो में देखना है। ठीक है, ये आपके पास 2 नज़र आ रहा है और 43 के बिल्कुल सामने। तो 43 के हम बिल्कुल सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए 43 के बिल्कुल सामने ये फर्स्ट नंबर 0 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो आपके पास क्या आ गया? 2704। तो हम हमारे पास मेंटीसा जो आ जाएगा 2704। अब ये चौथा जो नंबर होता है इसका हमारे पास क्या काम होता है? ये हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो आपके पास देखिए ये वाला जो डे नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास जो नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आपने इधर देखना है 4 के बिल्कुल नीचे 43 के सामने। ठीक है, अब ये आपके पास 4 है यहाँ पे, देखो ये वाला जो होता है कॉलम, ये इन नंबरों को चेक किया जाता है। ठीक है, 4 है, 4 को 43 के सामने, और ये 1 से शुरू होता है, 0 कभी भी नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, 4 43 के सामने, ये आपके पास यहाँ से शुरू होता है डिफरेंस। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन में कौन से नंबर आ रहे हैं? 3, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 3 को। तो आपके पास इसको अगर हम ऐड करें तो 2707, ये आपके पास मेंटीसा आ गया। अब इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखें सही, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास मेंटीसा आ गया। ठीक है, 2707। एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये जो आपके पास नॉन डिजिट 0 कोई भी नंबर हो, ठीक है, क्योंकि हमारा करैक्टर का आखिरी में काम होता है, ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है ना, इसके साथ हमारा एंड वाला काम होता है। ठीक है,
ये जो आपके पास देखिए 22707 आया है, तो इसके जो 9 डिजिट ज़ीरो आपके पास फर्स्ट 9 डिजिट ज़ीरो कौन सा आ रहा है यहाँ पे देखिए, इस तरफ से आपने देखना है 2 आ रहा है, इस तरफ से आपने रिपीट करना है, ठीक है, इस तरफ से। तो आपके पास 2 आ रहा है, 2 के पास हमेशा जो जगह आती है, ये मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में लॉग एक्सरसाइज 2.3 में बताया हुआ था, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। 9 डिजिट जो ज़ीरो के अलावा जो नंबर होता है उसके बाद जो जगह होती है उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम मिसाल देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा से आपने इमेज करना होता है, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब करैक्टर क्या है आपके पास 2 है, जब पॉजिटिव में आ जाए देखें +2 है, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है जिसमें यहाँ पे -2 भी आ सकता है या -2 भी आ सकता है, ठीक है, या 0 भी आ सकता है, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। अगर ये आ जाए माइनस में आ जाए करैक्टर या 0 में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव को देखने का तरीका क्या है कि आपने इस जगह से रेफरेंस पॉइंट को उठाना होता है और राइट साइड की तरफ मूव करना होता है, ठीक है, और जितने करैक्टर होता है उतने नंबर वो पॉइंट हमने उधर मूव कर देना होता है। जैसे कि देखें 1 2, ये 2 नंबर है, देखें 702 नंबर है। इसके बाद यहाँ से रेफरेंस पॉइंट उठा के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको अगर सही तरह लिखे तो 270.7, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5890, ठीक है। हमारा जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारा जो काम होता है वो हमारे डेसिमल की जो राइट साइड पे जो नंबर होते हैं इनके साथ होता है, ठीक है। अब हमारे पास करैक्टर जो है वो सबसे पहले हम लिखते एंटी लॉग का जो करैक्टर होता है 1.5890। अब मैं इसके प्रॉपर स्टेप की तरफ जाता हूँ, आपको मैं प्रॉपर स्टेप से लिखवाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने करने कैसे एंटी लॉग के, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको जो भी आपके पास कॉमन नंबर होगा इसको आपने एक्स के इक्वल लेट रख लेना है, एक्स के इक्वल 1.5890। उसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नंबर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग आपने लगाना है, ठीक है, इस तरफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.589। ये आपके पास हर क्वेश्चन में यही स्टेप होगा, ठीक है। पहले 3 स्टेप ये कि आपने इस नंबर को लेट रखना है एक्स के इक्वल, फिर आपने इस एक्स के ऊपर लॉग लगा लेना है, लॉग एक्स इक्वल टू 1.589, क्योंकि हमने देखे एंटी लॉग तब यूज़ करते जब हम लॉग को ख़त्म करते, ठीक है। यहाँ से हम लॉग को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे एंटी लॉग फिर हम टेबल में देख सकेंगे, उसके अलावा हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके बाद चौथा जो स्टेप वो आपने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब हमने इधर भी एंटी लॉग लगाना है और इधर भी एंटी लॉग लगाना है। तो हम एंटी लॉग लगा देते हैं, एंटी लॉग, इसको आप ब्रैकेट में लिख दें लॉग एक्स इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग लगा दें, एंटी लॉग, और आपके पास जो नंबर है 1.589 इधर भी लगा दें, ठीक है। ये हमने देखे यहाँ पे भी एंटी लॉग लगा दिया, यहाँ पे भी एंटी लॉग लगा दिया। अब ये लॉग और लॉग एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल नहीं होगा, एक्स अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू। अब ये जो एंटी लॉग जिसमें हमने इस नंबर पे लगाया है इसको हम देखेंगे इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब इस टेबल में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखो पॉइंट के इस तरह वाले नंबर हम एंटी लॉग में चेक करते हैं तो 58 है, 58 के बिल्कुल सामने अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 58, ठीक है। 58 को 9 के सामने, तीसरा नंबर आपके पास 9 है, 58 को ऊपर 9 के सामने, ठीक है। तो 58 को 9 के सामने देखेंगे तो 3822 आता है, 3882 आता है आपके पास, ये आपके पास नंबर आ गया। चौथा नंबर क्या है आपके पास 0। मैंने आपको एक चीज़ बताना है कि जब 0 आ जाए, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जब भी आपके पास 0 आ जाए चौथा नंबर, तो वो यहाँ पे देखिए डिफरेंस पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। तो आपने क्या करना है कि इस नंबर को स्किप कर देना, फिर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। और आपके पास जो 3 नंबरों से मैंटीसा निकलता है वही आपका एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमारा काम है करैक्टर के साथ। करैक्टर क्या है आपके पास, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था करैक्टर आपके पास पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, करैक्टर आपके पास है 1। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में पहले भी बताया था, जब भी आपने एंटी लॉग निकाल लेना होता है एंटी लॉग से, तो आपके पास जो 0 नहीं है, 9 डिजिट 0 नंबर जो है वो आपके पास फर्स्ट कौन सा है, 3 है, ठीक है। 3 के बाद जो
प्लेस होती है इससे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, याद रखना हमेशा से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट होते हैं जो हम उसे रेफरेंस पॉइंट की तरह रखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट, अब देखिए +1 है, प्लस से +1 है, तो हमने एक नंबर आगे यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखिए शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38.82, क्योंकि यहाँ पे नहीं देखिए होता नहीं है रेफरेंस पॉइंट, हमने खुद से इमेजिन करना होता है, क्योंकि एक नॉन डिजिट जीरो के बाद ये रूल है एंटी लॉग का कि आपने यहाँ से एक पॉइंट को जितने पॉजिटिव हो गए प्लस करेक्टर में आएगा, देखिए प्लस में आएगा करेक्टर, तो राइट साइड आपने मूव करना है पॉइंट को, नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो आपने लेफ्ट साइड मूव करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 0.24225, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास करेक्टर ऑलरेडी आया हुआ है, हमने एक्स की इक्वल रख देना है 1.589, फिर हमने टेकिंग लॉग है। अब मैं इस स्टेप के मुताबिक आपने लिख लेना कॉपी में, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमने लॉग एक्स लगा देना है इस पर, लॉग एक्स इक्वल टू, सॉरी ये नंबर नहीं था, 0.2425, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2425। अब लॉग एक्स हम जब लगाएंगे तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एंटी लॉग लगाएंगे बोथ साइड, तो आपके पास एंटी लॉग यहाँ पे जब आप कैंसिल कर देंगे लॉग के साथ इसके साथ, तो आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 0.24, क्या बच जाएगा, एंटी लॉग आपके पास बचेगा एंटी लॉग 0.2425, ये आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग आखिरी में। अब इसमें आपने क्या करना है, इस स्टेप को फॉलो करते हुए ये आपने वापस ये आ जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग देखना है। अब पॉइंट के बाद जो है आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट्स का 24, अगर हम 24 को 2 में देखें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर हम लॉग टेबल में जाए तो यहाँ आपके पास 24 जो आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है, 24 को 2 में देखें 0121746, और इसका डिफरेंस जो है वो 5 है। इसी के ही सामने हम आगे जाएंगे तो ये आपके पास डिफरेंस है, यहाँ से आपने काउंट करना है 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1746 प्लस 2, तो आपके पास 1748, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1748 मैंटीसा का। तो अब मैंटीसा का जब आंसर आ जाएगा तो आखिरी में हमारा काम करेक्टर के साथ होता है, करेक्टर आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, देखिए 9 डिजिट 0 ये है ना 1, तो यहाँ पे आपके पास इसके बाद जो आएगा ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब 0 आ जाए ना करेक्टर आपके पास, तो ना तो आप लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करोगे, ना तो आप इस पॉइंट को राइट साइड की लेफ्ट साइड की तरफ, ना राइट साइड की तरफ मूव करोगे, आप ना इस तरफ पॉइंट को मूव करोगे ना इस तरफ, ठीक है। इस तरफ मूव करते हैं हम पॉजिटिव करेक्टर्स के लिए, इस तरफ हम मूव करते हैं नेगेटिव करेक्टर के लिए, साइन याद रखना, ठीक है। जब 0 आ जाए ना तो आप इट्स मीन्स कि आपका जो डेसिमल पॉइंट रेफरेंस है वो यही है, इधर ही पॉइंट रहेगा, इसके अलावा कहीं पे भी शिफ्ट आप नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.748, दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5636 है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने सबसे पहले ये देखना, देखो x इज इक्वल टू 5636, लॉग लगा दें x इज इक्वल टू 5636। अब एंटी लॉग लगाएंगे तो लॉग x देखिए इस पॉइंट पे एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 5636, 3.5636 ये आ जाएगा आपके पास, ये जो ऊपर हमने लिखा था। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग देखेंगे हम 56 को 3 के अंदर, 56 को हम जब 3 के अंदर देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और 5 के डिफरेंस के साथ तो आपके पास बन जाएगा 3656 प्लस 5, ये आ जाएगा। सो इसको हम ऐड करेंगे तो 36661 आ जाएगा। अब आपके पास करेक्टर क्या है, 3 है, करेक्टर आपके पास 3 है, तो ये पॉजिटिव 3 करेक्टर है, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 3 डिजिट्स आगे, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना है तो 366 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हम नहीं लिखते, अगर पॉइंट आ भी जाए ना किसी डिजिट से पहले, मतलब आगे कोई डिजिट ना हो पॉइंट के बाद, तो हम इस पॉइंट को नहीं लिखते, तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। 4
क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये काम करना है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि ये एक डिजिट है। मैंने आपको लॉग टेबल में क्या बताया था, एंटी लॉग या लॉग टेबल में हमेशा कम से कम 2 डिजिट्स होने चाहिए, कम से कम 2 डिजिट्स होने, फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो जब नहीं आते 2 डिजिट्स तो हम इसका, अगर हम इसको x के इक्वल रखते, x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपके पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आता है, 9 डिजिट 0 आपके पास क्या है, 4 है ना, तो आपके पास यहाँ पे कहीं रेफरेंस पॉइंट आएगा। इसके बाद आप पॉइंट लगा के जितने भी 0 है आप लगा सकते हैं। इस चीज़ का आपने हमेशा ज़हन में रखना है, ठीक है। तो आपने 4 पॉइंट जितने 0 आपने लगाने वो आप लगा सकते हैं। मैंने 3 ही लगाया क्योंकि मुझे ज़्यादा 0 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 में ही आपके पास आंसर आ जाए, क्योंकि चौथा 0 हम लगाएंगे तो वो इस टेबल में नहीं आता चौथा 0, ठीक है, वो 1 से शुरू होता है। तो 4 डिजिट्स, तो आपके पास देखिए ये 4 जो आ गया है, पहले हम इसको स्टेप से लिख लेते हैं, log x 4.000। अब हमारे पास ये आ जाएगा, तो एंटी लॉग लगाएंगे, तो एंटी लॉग लगाने को और कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग 4.000। अब एंटी लॉग देखेंगे तो 4 तो आपके पास करेक्टर आया हुआ है ये ऑलरेडी, ठीक है, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है 4 को। हमने इनका काम करना है 000 जो आके आपको दिए हुए। 000 में आपके पास क्या आ रहा है समझिए अब ज़रा, ये आपके पास लॉग टेबल है, इधर आपके पास देखिए 00, फर्स्ट 2 डिजिट्स हमने एंटी लॉग में लेने होते, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे, 00, क्या आ रहे, 00। तो 00 को तीसरे डिजिट्स के नीचे देखना है, तो तीसरा डिजिट आपके पास क्या है, ये वाला 0 नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम तीसरा डिजिट्स देखते हैं इधर ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे 0 के सामने क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो आपके पास x इक्वल टू 1000 आ जाएगा। करेक्टर आपके पास क्या था, करेक्टर आपके पास +4 था, देखिए करेक्टर आपके पास +4 था। अब आपके पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 0 के अलावा फर्स्ट नंबर है, तो इसके बाद ये वाला जो प्लेस होगी ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगी। हमने यहाँ से शिफ्ट करना है 4 डिजिट्स आगे, तो हम जब यहाँ से 4 डिजिट्स आगे करेंगे तो देखिए 1 2 3, चौथा डिजिट नहीं है, तो चौथा डिजिट अगर ना हो, ठीक है, क्योंकि हमने 4 करेक्टर मूव करने हैं आगे, 3 करेक्टर्स तो है लेकिन चौथा नहीं है, तो हम चौथा खुद से लगाएंगे, ठीक है, 1, तो वो चौथा करेक्टर हम 0 खुद से लगाएंगे, तो यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर आगे पॉइंट के बाद ना हो तो हम वो नहीं लिखते, तो आपके पास यही x का एग्जैक्ट आंसर है। 6 क्वेश्चन है 0.0038, ये ज़रा थोड़ा सा समझने वाला है। सबसे पहले हम इसको x की इक्वल रखते हैं 0.0038, उसके बाद log x इज इक्वल टू 0.0038, उसके बाद आपने एंटी लॉग निकाल के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास एंटी लॉग 0.0038। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है, ठीक है, करेक्टर तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये तो हमारे पास पता चल गया, ये आपका करेक्टर है जो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ, पॉइंट के इस तरफ, यहाँ पे क्या है, 00, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ये देखिए 00, 3 के नीचे, 3 के नीचे क्या आ रहा है, 1, मैंटीसा निकालने के लिए मैं बात कर रहा हूँ इसका, ठीक है, मैंटीसा, तो क्या आ रहा है 1007, और 8 जो है ये इसका डिफरेंस है, ये 8 इसके सामने 0 के बिल्कुल सामने 8 के नीचे डिफरेंस में आपने क्या देखना है, 2 + 2 ऐड कर दे तो x इज इक्वल टू 1009। अब यहाँ पे करेक्टर जब 0 आ जाए तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है 9 डिजिट 0 का, ठीक है। जब भी करेक्टर 0 आ जाए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको, इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे कि जब 0 आ जाए तो इसका रेफरेंस पॉइंट नहीं चेंज होता है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 1.009, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं।